हे एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया था आपको, आज हम कर रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो हरियाणा जीके की क्लास, जिसमें मैं आपको कंप्लीट हरियाणा जीके करवाऊंगी और यूट्यूब पर फ्री में करवाऊंगी और हर चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उससे आए हुए सभी क्वेश्चनों को भी साथ के साथ कवर करेंगे। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन हरियाणा, फिर हम पढ़ेंगे मध्यकालीन हरियाणा, फिर आधुनिक हरियाणा। हिस्ट्री में ये सब चीज़ें ही दी हुई हैं, हमें हिस्ट्री पूरी हिस्ट्री को कवर करना है। और लगभग जो हरियाणा जीके है वो जो हरियाणा जीके की जो वेटेड रहेगी, हमें पता है वो लगभग 25 नंबर की आएगी ग्रुप डी में। और यहीं से हमें अच्छा स्कोर करना है जीके से, जो कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर आप सभी क्लासों को अच्छे से कवर करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे आज प्राचीन हरियाणा को, कि प्राचीन समय में जो हरियाणा हमारे किन किन शासकों के अधीन था और वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा कैसे बना और फिर पंजाब का हिस्सा उसे क्यों बनाया गया, ये सब चीज़ें आज हम कवर करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले हमें पता है 1756 और 57 में, ये आपको याद रखना। 1756-57 में जो हरियाणा है वह मराठों के अधीन था। किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मराठों से पहले हरियाणा किसके अधीन था। ये क्वेश्चन एग्जाम में एसएससी के द्वारा पूछ लिया गया है। तो मराठों से पहले जो हरियाणा था वो मुगलों के अधीन था। किसके अधीन था? मुगलों के अधीन था। मुगल शासक आलमगीर सेकंड के समय में हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया था। तो मराठों के पास कौन से शासक के समय में चला गया था? आलमगीर सेकंड के समय में यह चला गया था। किसके? मराठों के पास चला गया था। पहले ये मुगलों के अधीन था। आई होप ये दोनों फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। 1756-57 में किसके अधीन था? 56-57 में मराठों के अधीन था और इससे पहले मुगलों के अधीन था। और कौन से शासक काल के समय में? आलमगीर सेकंड के समय में यह मराठों के अधीन गया था। औरंगजेब फर्स्ट भी बोल सकते हैं इसको हम, आलमगीर सेकंड को। 14 जनवरी फिर उसके बाद यह किसके पास रहा? मराठों के पास रहा बहुत समय तक। और 1761 में, 1757 के बाद 14 जनवरी 1761 को हमें पता है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। और पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। और जिसमें किसकी हार हुई? मराठों की हार हो गई। लेकिन फिर भी जो हरियाणा है वह इस समय किसी के कब्जे में थे? मराठों के ही कब्जे में था। हमें पता है कि जो 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। लेकिन भारत से तो मराठों का पतन हो गया, लेकिन हरियाणा फिर भी कुछ भागों पर मराठों का कब्जा, जिसमें हरियाणा भी शामिल था। तो हरियाणा भी इस समय किसके अधीन था? मराठों के ही अधीन था। इंडिया से तो मराठों का पतन हो गया इस लड़ाई के बाद। 14 जनवरी 1761 की जो लड़ाई हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध जिसे हम बोलते हैं, उस लड़ाई में मराठों का पतन इंडिया से हो गया। लेकिन फिर भी हरियाणा पर जो कब्जा था वो मराठों का था, क्योंकि कुछ हिस्सों पर कब्जा भी मराठों का बचा हुआ था। वैसे जो पतन था वो इंडिया से ज़्यादातर मराठों का हो गया था। और इस युद्ध में हमें पता है कि मराठों का इतना खून बहा कि एक आम का पेड़ क्या हो गया था? काला हो गया था। इसलिए इस जगह को क्या कहा जाने लगा? काला अम्ब जगह इस जगह को कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? काला अम्ब इस जगह को कहा जाने लगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वह कौन से कौन सी जगह पर हुआ? वो हुआ काला अम्ब नामक जगह पर, आपको याद रखना है। और इस युद्ध के बाद ही देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण करवाया गया? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और उत्तर भारत का जो हमें पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने जो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने बहुत से अपने अधिकारियों को अलग अलग जगह दी हुई थी कि आपको ये जगह जीतनी है, आपको ये जगह जीतनी है। तो उसी में उत्तर भारत को जीतने का जिम्मा ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको दिया था? जनरल लेक को दिया था। उसने जो इंडिया है उसको डिवाइड कर दिया था और उसको अधिकारियों के अधीन डाल दिया था, जनरल के अधीन, कि आप ये क्षेत्र को जीतेंगे, आप इस क्षेत्र को जीतेंगे। और उत्तर भारत को जो जीतने का जिम्मा था वो उस समय था जनरल लेक का। तो जनरल लेक ने सबसे पहले अलीगढ़ को, फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को, और फिर भरतपुर और फिर लसवारी का युद्ध
तो जो जनरल लेक ना उसने सबसे पहले अलीगढ़ को जीता, फिर दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को जीता, और फिर भरतपुर, और फिर लसवारी का युद्ध जिसे बोलते हैं आगरा। लसवारी का युद्ध हुआ जो कि 1803 में हुआ। ये पूछा जाता है कि लसवारी का युद्ध कब हुआ। 1803 में हुआ, जो कि दौलत राव सिंधिया के साथ हुआ था। किसका? जनरल लेक का, या अंग्रेजों का भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो जनरल लेक है वो अंग्रेजों की तरफ से ही नेतृत्व कर रहे थे। तो दौलत राव सिंधिया के साथ हुआ, जिसमें उनकी हार हो गई। किसकी? दौलत राव सिंधिया की हार हो गई, और मजबूर होकर, इसी के कारण से वह मजबूर हो गया था दौलत राव सिंधिया। और दौलत राव सिंधिया ने ही अंग्रेजों से क्या करना पड़ा था उस टाइम? संधि करनी पड़ी थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? सुरजी अंजन गांव की संधि के नाम से जानते हैं। सुरजी अंजन गांव की संधि, जो कि 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। और इस संधि के तहत ही मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। किसने? मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। और यह संधि किस किस के बीच हुई थी? यह पूछा जाता है क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दौलत राव सिंधिया या जनरल लेक आ सकता है, या फिर जनरल लेक नहीं आए तो अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इसी युद्ध को, जो लसवारी का युद्ध हुआ था, उसी को हम आंग्ल मराठा दूसरा युद्ध भी बोलते हैं, या दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध बोलते हैं। 1803 में हुआ था जो। और आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, और यहाँ पे आंगल, जहाँ पे भी आंगल आएगा उसे आपने समझ लेना है वो अंग्रेज होगा। अंग्रेजों और मराठों के बीच दूसरा युद्ध हुआ, जो कि जिसे हम बोल सकते हैं दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 में हुआ, जिसे हम लसवारी का युद्ध भी कहते हैं। तो ये इसी का नाम है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध। आपको याद रखना, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। अब जो संधि हुई, इस संधि के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? जो संधि हुई थी दौलत राव सिंधिया की और अंग्रेजों के बीच, उस संधि के बाद जो अंग्रेजों ने क्या किया? सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूह और हथीन आदि को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया। इन संधि के बाद जो क्षेत्र सोनीपत है, पानीपत है, रेवाड़ी, नूह और हथीन को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया। और बाकी के जो क्षेत्र थे, वहाँ के जो सहयोगी राजा जिन्होंने उनका साथ दिया था अंग्रेजों का इस क्षेत्र को जीतने में, तो उनको दे दिया, बाकी क्षेत्र सहयोगी राजाओं को दे दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? तो पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का कब्जा 1809-10 में हुआ। कब हुआ? 1809-10 में पूर्ण रूप से कब्जा हो गया हरियाणा पर अंग्रेजों का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर 1803 में दिल्ली पर भी अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया था। अगर पूछा जाए दिल्ली पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ, तो 1803 में ही हो गया था दिल्ली पर तो। लेकिन जो हरियाणा पर पूर्ण रूप से हुआ 1809-10 में। और जब दिल्ली पर कब्जा हुआ उस टाइम पे जो शासक थे वो थे वेलजली। कौन थे इस टाइम पे? जो अंग्रेजों के जो जनरल थे वो वेलजली थे। अब अंग्रेजों के कब्जे के बाद हरियाणा में क्या क्या घटित हुआ? अब हमें पता है कि 1809-10 में अंग्रेजों का कब्जा हो गया हमारे हरियाणा पर। उसके बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को क्या क्या, किस तरह से डिवाइड किया, किस तरह से उन्होंने राज किया, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। 1819 में कब्जे के बाद 1819 में हरियाणा को अंग्रेजों ने 3 भागों में बांट दिया। कितने? 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला भाग रहेगा उत्तरी भाग, दूसरा केंद्रीय भाग, और तीसरा रहेगा पश्चिमी दक्षिणी भाग। ये तीसरा रहेगा उत्तरी भाग, केंद्रीय भाग और उत्तर दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और केंद्रीय भाग, ये 3 भाग किए थे हरियाणा के। किसने? अंग्रेजों ने। और 1833-34 में हरियाणा को अंग्रेजों ने अपने उत्तरी पश्चिमी प्रांत बनाया, जिसकी कैपिटल आगरा थी। तो हमें पता है कि 1833-34 में क्या हो गया? उत्तर पश्चिमी प्रांत बना। उत्तर पश्चिमी प्रांत का मतलब है कि यूपी का हिस्सा बना दिया था हरियाणा को। तो हरियाणा में अंग्रेजों ने अपना जो उत्तर पश्चिमी प्रांत बनाया, जिसकी कैपिटल क्या थी? आगरा थी। इसे यूपी का हिस्सा बना दिया 1833-34 में, आपको याद रखना है। फिर 1833 से पहले कुछ समय के लिए, जब 1833-34 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बना दिया हरियाणा को, तो उससे पहले भी कुछ समय के लिए जो हमारा हरियाणा है वो मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। किसका हिस्सा रहा? मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। तो आपको याद रखना, अंग्रेजों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, उत्तरी भाग, केंद्रीय भाग और दक्षिणी भाग। तो सबसे पहले 1833-34 में उत्तर पश्चिमी प्रांत का हिस्सा बनाया, लेकिन उससे पहले कुछ समय के लिए उसने हरियाणा को मध्य प्रदेश का हिस्सा भी बनाया अंग्रेजों ने। अब जो मेन 1833-34 के बाद 1857 की क्रांति हुई है, उसके बाद फिर हरियाणा को
पंजाब का हिस्सा बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा वह भी मैं आपको बताऊंगी। 1857 की क्रांति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले ये कब शुरू हुई थी? यह शुरू हुई थी 10 मई 1857 को। कब शुरू हुई? 1857 की क्रांति शुरू हुई 10 मई 1857 को। और निर्धारित तिथि क्या थी ये भी पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति की निर्धारित तिथि क्या थी कि कब शुरू होनी थी। वो 31 मई 1857 को शुरू होनी थी, लेकिन वह निर्धारित तिथि से पहले ही 10 मई 1857 को क्या हो गई? शुरू हो गई। अब शुरुआत में जो हमारा हरियाणा में जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत अम्बाला कैंट से होती है। कि कहाँ से होती है? अम्बाला कैंट से होती है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो वो मेरठ यूपी से होती है। तो हरियाणा में अम्बाला कैंट्स और भारत में मेरठ यूपी से होती है। लेकिन हमें पता है कि 1857 की क्रांति में जो श्याम सिंह नामक व्यक्ति था, जो कि एक गद्दार था, जिसने इस क्रांति की सूचना अंग्रेजों को दे दी थी, जिस कारण जो यह क्रांति है वो क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। अंग्रेजों ने इसको दबा दिया था। अगर श्याम सिंह नामक जो व्यक्ति था वह यह सूचना नहीं देता तो शायद हमारा जो भारत था 1857 की क्रांति के समय ही आज़ाद हो सकता था। जब 10 मई 1857 को शुरुआत हुई क्रांति की, तो जो क्रांतिकारी वह मेरठ से शुरू हुई थी। हमें पता यूपी से 10 मई 1857 को क्रांतिकारी चले थे। और यह 11 मई को कहाँ चले? 11 मई को उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। किसको? बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। और 1857 की क्रांति के समय अगर पूछा जाए गवर्नर जनरल कौन था, तो उस समय जो 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने एक चाल चली और पंजाब के पास गए। क्या चाल चली कि उस समय जो हम शासक बना दिया क्रांतिकारियों ने, बहादुर शाह जफर को बना दिया। मुगल शासक था यह, लेकिन जो मुगल शासक मुगल शासक ने क्या किया था? पंजाब में जो सिख रहते हैं उनके गुरु, जो 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह और गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था। अर्जुन देव सिंह को जहांगीर ने मरवाया था, लेकिन गुरु तेग बहादुर सिंह जी को शायद बहादुर शाह जफर ने मरवाया था। तो जिसके कारण वो उनका क्या करते थे, उनसे कोई भी व्यक्ति अगर किसी के भी गुरु को मारेगा तो वह गुरु भगवान के समान होता है। जिस वजह से पंजाब के लोगों ने क्या नहीं किया, 1857 की क्रांति में भारत का साथ नहीं दिया, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो कहा जाता है कि अंग्रेजों ने चाल चली कि पंजाब के पास गए और कहा कि इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह मुगल शासक कर रहा है और यह वही है जिसने उनके 5वें गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर जी को मरवाया था। तो इसलिए पंजाब इस क्रांति से क्या हो गया? अलग हो गया और उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। तो इस वजह से जो 1857 की क्रांति हमारी असफल हो गई उस चाल की वजह से भी। तो 1800 पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में कौन सी रियासतें हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? वो रियासतें रहेंगी जींद, नाभा और पटियाला। इन तीनों रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कौन कौन सी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया था? जींद, नाभा और पटियाला ने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1858 में फिर जब क्रांति को दबा लिया गया, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो उसके बाद दरबार लगा जहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन समाप्त हो गया। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और अब जो भारत का जो शासन था वह ताज के अधीन हो गया। ताज के अधीन मतलब हो गया जो इंग्लैंड के जो भी इंग्लैंड से ही जो भारत है उसके ऊपर शासन चलेगा और वहीं से जो सचिव है उसको नियुक्त कर दिया जाएगा और उसी के हिसाब से जो कार्य होंगे। तो अब पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वह शासन करती थी किस पर? हमारे भारत पर। लेकिन क्योंकि 1857 की क्रांति उसके बाद उन्होंने शासन को समाप्त कर दिया और डायरेक्ट अपने हाथ में ले लिया। सीधा इंग्लैंड से अब भारत पर शासन होगा। वहाँ से जो सचिव या जो भी बनाया जाएगा वो भारत में आएगा और भारत पर राज होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो शासन है अब ताज के अधीन हो गया, शासन हो गया। और गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त या ख़त्म कर दिया गया। अब क्या बनेंगे? वायसराय बनेंगे। तो पहले क्या बनते थे? गवर्नर जनरल बनते थे। अब क्या बनेंगे? वायसराय बनेंगे। तो अब पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के बाद
कौन से पद को समाप्त कर दिया गया, तो गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर, तो उस टाइम से क्या बनने लगे, वायसराय बनने लगे। अगर पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा था, तो वो लॉर्ड कैनिंग रहेगा और प्रथम वायसराय भी यही रहेंगे, आपको याद रखना है। तो इस क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर किस में मिला दिया गया, पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि पंजाब ने अंग्रेजों का साथ दिया था। और उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था उसमें जो उत्तर प्रदेश था उसने क्या किया था, 1857 की क्रांति में अहम रोल अदा किया था, उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया था। यही वजह थी कि जो हरियाणा है उसको उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर पंजाब में मिला दिया गया। तो ये था हमारा जो प्राचीन हरियाणा। अब आगे हम पढ़ेंगे कि हरियाणा का गठन कैसे हुआ, कल हम इसको कवर करेंगे। ये प्राचीन हरियाणा से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी वे मैंने आपको बता दी। एक बार और बता देती हूँ कि 1400 जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि वह मराठों पहले जो हमारा 56-57 में जो हरियाणा था वह मराठों के अधीन था, और उससे पहले किसके अधीन था, मराठों से पहले मुगलों के अधीन था। 2 क्वेश्चन ये हो गए। और पूछा जाता है कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कौन सी जगह पर हुआ, काला अम्ब नामक जगह पर हुआ, आपको याद रखना है। और उसके बाद पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया। एक क्वेश्चन बन गया। और एक पूछा जाता है लसवारी का युद्ध कब हुआ। लसवारी का युद्ध हुआ 1803 में, और किस किस के बीच हुआ। लसवारी का युद्ध हुआ था हमें पता दौलत राव सिंधिया और जनरल लेक के बीच या अंग्रेजों के बीच। और उसी के जो मतलब हार के बाद जो दौलत राव सिंधिया उन्होंने क्या किया था, सरजी अंजन गांव की संधि की थी मजबूर होकर। क्योंकि ये जो सरजी अंजन गांव क्या है, सरजी एक गांव है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, अब फिलहाल शायद राजस्थान में पड़ता है, उस टाइम महाराष्ट्र में पड़ता था। तो सुरजी अंजन वो उसी गांव में बैठकर यह संधि की गई थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सरजी अंजन गांव की संधि बोला जाता है। तो उसके बाद क्या हो गया, मराठों ने हरियाणा को किसको, अंग्रेजों को बेच दिया, और पूर्ण रूप से हरियाणा पर कब्जा मराठों का कब हुआ, 9-10 में हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी, 9-10 में रहा। और दिल्ली पर 1803 में ही हो गया था, शासक था वेल्जली। और अंग्रेजों के कब्जे के बाद हरियाणा में को 3 भागों में बांट दिया, पहला उत्तरी भाग, दूसरा केंद्रीय भाग और तीसरा दक्षिणी भाग। 1833-34 में यूपी का हिस्सा बना दिया, और उससे पहले कुछ समय के लिए किसका रहा, मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। 1857 की क्रांति से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा शुरुआत हुई 10 मई 1857 को, निर्धारित की गई थी 31 मई 1857 को। शुरुआत हरियाणा में अम्बाला कैंट से मानी जाती है, और शुरुआत भारत में मेरठ यूपी से मानी जाती है। और अंग्रेजों को सूचना किस व्यक्ति ने दी थी, 1857 की क्रांति की श्याम सिंह नामक एक व्यक्ति ने दी थी। और शुरुआत जब शासक बनाया गया 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किसने किया, ये पूछा जाए तो दिल्ली से किया था नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने। किसने किया, बहादुर शाह जफर ने। तो लेकिन क्या हुआ, 1857 का जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। और अंग्रेजों ने किसको, पंजाब को अपनी तरफ मिला लिया चाल चल के, जिससे कि जो रियासतें थी जींद, नाभा और पटियाला ने किसने, अंग्रेजों का साथ दिया। और क्या हो गया, 1857 की क्रांति को दबा दिया गया। और फिर 1857 की क्रांति दबाने के बाद 1858 में जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके जो भारत के शासन है उसको ताज के अधीन कर दिया। और उस टाइम से क्या, गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया। तो अब क्या बनने लगे, वायसराय बनने लगे। अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग रहेंगे, और प्रथम वायसराय भी यही रहेंगे। और 1858 में क्या हो गया, हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर पंजाब में मिला दिया गया। तो ये सब चीज़ें थी इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको इनको सबको कवर करना है। तो नेक्स्ट कल हम करेंगे हरियाणा का गठन कैसे हुआ, हरियाणा के गठन की मांग किस किस ने उठाई, ये सब चीज़ें कल हम कवर करेंगे। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।